श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको नवरात्रि में किसी कारणवश कन्याएं नहीं मिलती हैं तो कन्या फल का प्राप्त हमें कैसे हो, कन्या भोजन खिलाने का हमें फल कैसे प्राप्त हो। क्योंकि नवरात्रि में अगर आप अनुष्ठान करते हैं, 9 देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अगर आप कन्या भोजन नहीं खिलाते तो आपकी पूजा जो है अपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि कन्या पूजन का बहुत महत्व है और कम से कम 5, 7 या 9 कन्या मिलना ज़रूरी होता है। और अगर हमें कहीं कहीं जो है लोग अपार्टमेंट में होते हैं, कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे उन्हें कन्या नहीं मिलती हैं और कभी कभी मुझे भी नहीं मिलती हैं। किसी वर्ष मिल जाती हैं, किसी वर्ष नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हम 9 दिन तक पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं नवरात्रि में, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कन्या पूजन का बहुत महत्व है। कन्या पूजन करते हैं तभी आपको कन्या पूजन का फल की प्राप्ति हो जाती है। तो वैसे तो मेरे यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, मेरी बेटी खुद ही है, तो उसे मैं प्रतिदिन टीकाकरण चरण स्पर्श कर लेती हूँ। लेकिन नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्या खिलाने का बहुत ही महत्व है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कन्या नहीं मिलती है तो आप क्या करिए और कैसे कन्या भोजन का आपको फल की प्राप्ति हो। आपको अष्टमी या नवमी जो भी दिन आप खिलाते हो, अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप क्या करिए, 8-9 पूड़ी लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा रखिए, खीर रखिए और चना रखिए। क्योंकि माता का प्रिय क्या होता है, हलवा, पूड़ी, चना, खीर और नारियल। नारियल को भी आपको कच्चा सब पे 9 पूड़ी के ऊपर आपको रख लेना है। उसके बाद अष्टमी या नवमी जिस भी दिन आप खिलाते हैं, आपको माता के पास एक थाली में लगा के एक लाइन से रखना है और माता से प्रार्थना करना है कि इसको आप भोग स्वीकार करिए। उसके बाद करना यह है कि आपको खोजना है गौ माता। अगर आपको गौ माता मिल जाती हैं तो 9 पूड़ियाँ जितना आपने रखी है, हलवा, खीर जो भी रख के माता को चढ़ाया है, वो 9 आपको गौ माता को, माँ का ध्यान करते हुए, कन्याओं का ध्यान करते हुए धीरे धीरे गौ माता को आपको खिला देना है। उसके बाद उनके पूंछों का स्पर्श कर लीजिए। गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान और हर एक अंग में विराजमान होते हैं। और गौ माता को भी अगर आप कन्या भोजन के निमित्त निकाल के माता रानी को भोग लगा देते हैं और गौ माता को खिला देते हैं तो आपको भी कन्या भोजन खिलाने का फल प्राप्त जरूर होता है। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता पूजनीय है और उनके हर एक अंग अंग में देवी देवता विराजमान होते हैं। और ऐसे में भगवान हमारे सब कुछ जानते हैं। अगर हमें नहीं प्राप्त होता तो हम उनके समक्ष प्रार्थना करते हुए, कन्याओं का ध्यान करते हुए 9 पूड़ी माता के समक्ष प्रसाद को हवन करने के बाद, रखने के बाद, गौ माता को खिलाने के बाद ही उसके बाद अन्य लोगों को प्रसाद बांटे। और जैसे गौ माता का टीकाकरण कर दीजिए, अक्षत लगा दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा समय है तो गौ माता की ही पूजा करके खिला दीजिए। अगर आपको कन्याएं मिल जाती हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। 3, 5, 9 कोई भी इतनी कन्याओं की गिनती होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर उपहार में हमें कुछ देना होता है तो जब आप कन्याओं को उपहार देते हैं तो उस उपहार का जो पैसा होता है, गौशाला में या जिसकी गाय है उसको चारा के लिए, उसकी जो भी खाती हैं गौ माता, उनके लिए पैसा आप दे दीजिए। तो जो आप कन्याओं को दक्षिणा देते हैं उसका भी दान का फल आपको मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नवरात्रि की पूजन में अगर आपको कन्याएं मिलती हैं तो श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है, माता की कृपा है। अगर नहीं मिलती है तो भी माता की कृपा है, आपको गौ माता मिलेगी। और आप 9 जो है पूड़ी हलवा लगा करके इस तरीके से गौ माता को खिलाइए और दक्षिणा में गौ माता की सेवा के लिए गौशाला या जिसकी गाय है उसे ज़रूर देखिए। इससे आपको जो है संपूर्ण फल कन्या खिलाने का प्राप्त ज़रूर होगा। और नवरात्रि में हमें कन्या पूजन और कन्या भोग का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में छोटी 5 वर्ष से नीचे की कन्या है तो आप उसे प्रतिदिन टीकाकरण ज़रूर करिए। अगर आपके रिश्तेदारों में कहीं कन्या है तो 1 या 2 या 3 नवरात्रि में किसी भी दिन बुला के कन्या पूजन जरूर कर लीजिए। अगर आपको अष्टमी नवमी के दिन 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप इस प्रकार से गौ माता को खिला सकते हैं और आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त होगा। आसपास पड़ोसी कहीं भी कन्या होगी तो आप किसी भी नवरात्रि के दिन, आपको जिस भी दिन मिल जाए, उनके पैरों में महावर और उनके लाल रोरी, अक्षत कुछ खिलाइए उनको बना के मीठा चीज़, और उसके बाद कुछ उपहार में दे दीजिए। किसी भी दिन 1 या 2 या 3 कोई एक ही कन्या मिल जाएगी तो भी श्रेष्ठ है।
तो इस तरीके से नवरात्रि में आप भी कन्या पूजन का आपको फल प्राप्त होगा और आप ज़रूर करके देखिएगा। माता की कृपा आपके जीवन में ज़रूर होगी। मैंने ये ज्ञान शेयर प्राप्त किया और मैंने आपको भी शेयर किया और मुझे भी इस बार कन्या अगर नहीं मिली तो मैं भी ये कार्य ज़रूर करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ और आप भी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय माता दी।